अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अगेन आपके खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ एक जूसी बीफ का पुलाव लेके। ऐसा मॉइस्चर है इसकी बोटियों में और ऐसा टेक्सचर है इनके राइस का, खिले खिले और जूसी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। बड़ी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आपको। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये बना कैसे है जी? तो बीफ जूसी बीफ पुलाव के लिए व्यूअर सबसे पहले देखिए हम लोगों ने जी गोश्त ले लिया है और ये मैंने जो है बीफ ले लिया है, ठीक है। और ये बोनलेस है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताऊं कि जो पुलाव है वो तो आपको पता है कि हड्डी वाला बड़ा ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैंने जी हड्डी भी यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप बोनलेस जैसे हमारा पसंद किया जाता है तो बोनलेस जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो बोटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ रोगन लगाओ, ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना चर्बी सी लगी हुई हो, जिसकी यखनी एक बेहतरीन किस्म की बन जाए। साथ मैंने जी एक हड्डी भी ऐड कर दी है ताकि हमारी यखनी बेहतरीन किस्म की बन जाए। ऐसे पुलाव की आज रेसिपी आप लोगों को देने जा रही हूँ ना कि जो ड्राई नहीं होगा, जूसी होगा, मॉइस्ट एंड बड़ा डिलीशियस किस्म का पुलाव होगा, ठीक है जी। सबसे पहले जी हमने प्रेशर कुकर पे ये हमने बीफ जो है ये चढ़ा दिया है। हाफ प्याज जो है ना वो स्लाइस किया हुआ, ये मैं यखनी के लिए व्यूवर्स आपको बता रही हूँ, हाफ प्याज स्लाइस किया हुआ जो है डाल दिया है। और प्याज जो था ये कोई बड़ा प्याज नहीं था, मीडियम नहीं था, मीडियम से थोड़ा सा स्मॉल साइज का प्याज था जो कि मैंने हाफ इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून जो है अदरक और लहसुन ये देख लें जी कुटा हुआ जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें जो है व्यूवर साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कुटा हुआ होगा ना उसका जो टेक्सचर आएगा ना यखनी में बड़ा डिलीशियस आएगा। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह ही फॉलो करना है। अब होंगे कुछ खड़े मसाले ऐड, जिसमें 1 अदद ये स्टार चला गया है, ठीक है व्यूवर्स, बड़ा डिलीशियस बनता है। 2 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े इस पॉइंट पे चले गए हैं। 4 अदद लौंग चले गए हैं। 15 से 20 काली मिर्च के दाने। अच्छा एक बात और सुन लें कि कुछ लोग जो है वो पोटली बनाकर इसमें ऐड कर देते हैं ताकि उनके लिए इजी हो जाए। तो हम लोग जो है ना इसको आखिर में जो है वो पोनी की हेल्प से छान लेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मलमल के कपड़े में ही पोटली बना लें। जो मैं मसाले बता रही हूँ आप इसको डायरेक्ट ऐड कर लें और निकाल लें, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो उसको छान लूँगी। फिर 2 अदद मोटी इलायची। अच्छा अब जो मैं चीज़ डालने जा रही हूँ ना, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको नहीं पता कि आपकी यखनी में वो क्या कमाल कर देती है, लेकिन हम लोग स्किप कर देते हैं। स्किप आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। अब आप ऐसी चीज़ डालने जा रही हूँ जो जायका देगी आपकी यखनी को जी। तो हाफ टी स्पून इसमें जाएगा व्यूअर सौंफ का, ठीक है जी। सौंफ ऐसा ज़बरदस्त आपकी यखनी को फ्लेवर देती है ना, जब आप डालेंगे तब आपको पता चलेगा। 1 टीस्पून इसमें व्यूअर्स नमक चला जाएगा। अच्छा जी, यखनी में इसलिए नमक मैं डाल रही हूँ इतना कि आपकी जो बोटियाँ होंगी ना उनमें बड़ा रच बस जाएगा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है जी। 1 टीस्पून लेवल जो है ये गरम मसाला पाउडर है। जितनी सौंफ उतना ज़ीरा, ठीक है जी, तो आधी चम्मच ज़ीरा। अच्छा जी देखिए जी मैंने खड़े मसाले भी गरम डाले हैं और कुछ गरम मसाला पाउडर भी डाला है। दोनों में ना बहुत फ़र्क होता है क्योंकि खड़े मसालों का एक अपना जब टेस्ट आता है यखनी पुलाव में, ठीक है, और जब गरम मसाला मिल के जो टेक्सचर देता है ना लाजवाब देता है। आधी चम्मच जी काली मिर्च पाउडर। अब जाने लगे जी पानी, और पानी इतना आप लोगों ने इसमें ऐड करना है कि आप लोगों का एक तो गोश्त भी गल जाए और बेहतरीन किस्म की यखनी आ जाए आपके चावलों के हिसाब से, ठीक है जी। तो मैं इसमें 4 गिलास जो है ना उस टाइम पानी के ऐड करने जा रही हूँ जी व्यूअर्स। तो फ्लेम कर दिया जी ऑन, पहले मैंने ऑफ किया हुआ था। फ्लेम ऑन करके आप लोगों के गोश्त पे डिपेंड करता है कब तक वो गल जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको जो है ना वो 15 to 20 मिनट्स दूंगी एंड देन आपसे मिलते हैं। प्रेशर कुकर करेंगे बंद। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स व्यूअर्स फ्लेम करते हैं ऑफ और प्रेशर कर देते हैं रिलीज जी। तो प्रेशर हो गया रिलीज और अब हम लोग खोलने लगे हैं। ओए होए होए व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना यखनी की, और गोश्त भी हमारा बेहतरीन किस्म का जो है वो गल गया, ठीक है। अच्छा ये गोश्त जी मेरा इसने 20 मिनट्स लिए हैं इस गोश्त ने, ठीक है जी, लेकिन बेहतरीन किस्म का जो है ना वो इस पॉइंट पे गल गया, ठीक है। गोश्त अलग करते हैं, यखनी को छानते हैं और मिलते हैं आपसे जी व्यूअर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने जी देगचा रख लिया है और इसमें हम लोगों ने एक स्मॉल साइज जो है प्याज ले लिया है, उसको स्लाइस में काट कर हम लोगों ने ऑयल में डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग खड़े मसाले भी फिलहाल कोई भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने यखनी में ऑलरेडी यूज़ कर लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो भी तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा ये जो प्याज है ना ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, और जितना अच्छा गोल्डन ब्राउनिश डार्क गोल्डन होगा उतना ही आपके चावलों में कलर खूबसूरत है, ठीक है जी। तो बस इसको जो है वो हम लोग ब्राउन करते हैं, मिलते हैं आपसे जी। तो प्याज हो गया जी गोल्डन ब्राउन और इसमें हम लोग डालने लगे हैं
1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पॉइंट पे व्यूअर्स जो यखनी थी ना वो हम थोड़ी सी ऐड इस पे करेंगे। और अब हम डालेंगे अपने कुछ मसाला जार। 1 टीस्पून हमने यखनी में डाला था व्यूअर्स नमक, और 1 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून व्यूअर्स इसमें जाने लगा है जी सूखा धनिया पाउडर। टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून व्यूअर्स लेवल्ड गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मसाले हमारे ना जलने, थोड़ी सी यखनी और ऐड करनी है। अच्छा, इसमें आपने पानी फिर नहीं ऐड करना, जो भी काम करेंगे यखनी ही उसके में ही करेंगे, ठीक है जी। तो इस मसाले को हल्का सा ये भुना जाता है तो इसमें हम लोग अपना जो गोश्त है गला हुआ बड़ा लजीज किस्म का वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रही हूँ काइंडली वो फॉलो कीजिएगा। बड़ा ही लजीज किस्म का आपका जूसी जो है ना ये बीफ रेडी होगा, ठीक है जी। ओ सॉरी, पुलाव रेडी होगा, बीफ पुलाव जी। व्यूअर्स, तो मसाला हमारा भुना गया, इसमें डाल देंगे जी गोश्त, ठीक है जी। और इसको ना आप अच्छे से जो है हम लोगों ने भूनना है। अच्छा जी, अब आपकी बोटी कैसे जूसी और कैसे डिलीशियस बनेगी वो बताने लगी। इसमें आपने इस पॉइंट पे थोड़ी सी यखनी ऐड करनी, ठीक है जी। भूनने के दौरान आपने थोड़ी सी यखनी ऐड करके फिर इस जो गोश्त है ना इसको आपने भूनना है। ये टिप ऐसी टिप है कि जिससे आपकी जो बोटी है ना वही बड़ी डिलीशियस किस्म की मॉइस्ट और जूसी बनती है। मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगी जैसे उबली हुई है, बल्कि ऐसे लगेगी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भुनी हुई है, ठीक है जी। अच्छे से भूनते हैं, मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप लोग, आपने इस गोश्त को जो है ना बस आपने 5 मिनट्स तक भूनना है, ठीक है जी, ताकि अच्छा सा जो है वो भुना जाए, ठीक है। तो देन हम लोग अपनी यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, जब मैंने व्यूअर्स प्याज ब्राउन करने शुरू किए थे तो मैंने चावल को भिगो दिया था, ठीक है जी। और ये मैं जो बनाने लगी हूँ 1.5 गिलास चावल, ठीक है। अच्छा जी, जो हड्डी मैंने डाली थी वो बोन मैरो वाली हड्डी थी जो कि मैंने निकाल दी हुई है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखें, ये बोन मैरो वाली हम लोगों ने हड्डी जो है वो डाली थी, ठीक है जी, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इस पॉइंट पे आपने निकालनी है, ठीक है। और जब आप दम लगाएंगे ना देन आपने अपनी जो है ना ये वाला डालना है। अच्छा जी, हाँ जी, तो अब हमारे पास जी मैंने आपको बताया है कि 1.5 गिलास है, तो आपने जो यखनी की अमाउंट है ना वो आपने जितने चावल है उससे डबल नहीं करनी। जैसे अगर 1 गिलास है तो आप लोगों ने 2 गिलास नहीं बल्कि 1.5 गिलास आपने यखनी का ऐड करना है। इससे खिला हुआ भी चावल बनेगा और साथ साथ जो है ना वो जूसी भी बनेगा। तो हमने यखनी कर दिया जी ऐड, ठीक है जी। तो बस आपके जितने भी राइस होंगे ना व्यूअर्स, उसका आपने आधा जो होगा ना ग्लास वो कम आपने जो है यखनी का ऐड करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने जी भून के इसमें हमने यखनी ऐड कर दी है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ऐसे फॉलो करेंगे ना लजीज किस्म का पुलाव आपका बनेगा। तो इसको जी जोश आने देते हैं पानी को और फिर हम लोग ऐड कर देंगे अपने राइस, ठीक है जी। तो इसको बनाने लगे जी ढक्कन, तो जोश आ गया हम लोग राइस ऐड कर देंगे अपने, ठीक है। और इसको हल्के हाथों से जो है ना राइस को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बेहतरीन किस्म का व्यूअर्स पुलाव रेडी होगा, ठीक है। ट्राई करना मस्ट है और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फहा कुकिंग सीक्रेट्स भी करना मस्ट है, ठीक है जी। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए जरा जूसी किस्म का मैं पुलाव लेके आऊँ, ठीक। तो ये जी हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। बेहतरीन किस्म के माइल्ड स्पाइसेस एंड बेहतरीन किस्म के सॉल्ट के साथ ढक्कन रखेंगे व्यूअर्स, पकाते हैं, मिलते हैं हमसे। इस पॉइंट पे जो बोन मैरो वाली हड्डी है ना वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। तो ये आप समझें जी, फिर तो 2 in 1 मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। साथ साथ बीफ नली पुलाव की भी आपको रेसिपी चली है, ठीक है। तो जो नलियाँ रखेंगे ना वो आप लोगों ने इस पॉइंट पे अंदर डालनी है, पहले नहीं डालनी, ठीक है जी। तो इसको पकने देते हैं जी व्यूअर्स। तो जब इस तरह से हल्की हल्की जो है ना वो रह जाए यखनी, यानी कि अब ड्राई हो चुकी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ड्राई हो गई है लेकिन हल्का हल्का सा जो है ना वो जूसी जूसी है। इस पॉइंट पे आपने दम लगाना है। इस पॉइंट पे आपने जब दम लगाना है ना तो आपके चावल ड्राई नहीं बनेंगे और बड़े ही जूसी और डिलीशियस बनेंगे। तवा नीचे रख दिया मैंने ताकि डायरेक्ट फ्लेम ना हो, और ये मैंने इसको कोई भी आपने जो है ना वो ले लेना है और मैंने इससे दम लगा दिया, ठीक है व्यूअर्स। और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको हम 15 मिनट्स का दम लगाएंगे जी। तो 15 मिनट्स बाद व्यूअर्स, ओए होए होए हो, क्या ज़बरदस्त खुशबुएं और लजीज किस्म का पुलाव अब मैं आपको दिखा दूँगी। हूँ देखे आज ए देखो जी, तो देखें जी दाना दाना खिला हुआ और खूबसूरत व्यूअर्स, ये देखें। चलें जी डिश आउट करते हैं, मिलते हैं आपसे। ये देखें व्यूअर्स, जूसी खिला खिला और डिलीशियस किस्म का जो है ना वो राइस इस टाइम आपके सामने देखें जी।
ओए होए ज़बरदस्त। तो ट्राई करना ऑन मस्ट है, शेयर सब्सक्राइब लाइक फाक कुकिंग सीक्रेट्स भी मस्ट है। ठीक है जी। तो मैं कहा जी रमज़ान में कोई ना कोई जूसी जूसी सा पुलाव अपने व्यूवर्स को दिया जाए। देखें जी, ओए होए होए। चलें डिश आउट करते हैं, मिलते हैं आपसे जी। तो व्यूवर्स देखें, जूसी किस्म का डिलीशियस मैंने बीफ पुलाव आज आप लोगों को दे दिया। मैंने कहा जी रमज़ान में आप ऐसा चस्के वाली जो है ना चीज़ों के साथ साथ जो है ना आप ऐसा भी ट्राई करें। ठीक है जी। क्या पकोड़े समोसे खाई जा रहे हैं, ये जूसी किस्म का बीफ पुलाव आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपकी अप्रिसिएशन होती है। एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।